नमस्कार दोस्तों। आज बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जो वेज रिवीजन कमेटी का जो मीटिंग नहीं हो रहा है, जिसका वादा किया गया था, उसके बारे में इस आर्टिकल को पब्लिश किया है और इसका निंदा किया है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे जो भी यहाँ पे है, ये बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन बहुत टाइम से यही चीज़ बोल रहा है और जितना भी नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ है, सबका स्वार्थ इसमें से जुड़ा हुआ है और पीएससी भी जुड़ा हुआ है। देखिए, नॉन होल्डिंग ऑफ द वेज रिविजन कमिटी मीटिंग, वी कॉन्डेम द नेग्लिजेंट एंड इरेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए, आप लोग जानते हैं कैसे जो मीटिंग है उसको टाला जा रहा है। होल्डिंग ऑफ द वेज रिविजन कमिटी मीटिंग बिकम horribly delayed. The last wage revision committee meeting was held 4 months ago, that is 19 December. Thereafter, no meeting was held. One meeting was fixed on 10th March, but the meeting was immediately postponed since the chairman of the wage revision committee meeting sent for training. The workers became furious to hear the reason. They asked why chairman was sent for training when wage revision committee meeting is scheduled. But we maintained patience. Even thereafter, our continuous effort for fixing the date meeting failed. This officer was gone on LTC and the officer has gone on leave, where the stereotype replies given to us. The matter was taken into notice of the director HR. All other activities of the management are going on. देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे जो हो रहा है, जितना भी काम है, सब काम कोई पेंडिंग तो नहीं हो रहा है। बस वेब नेगोशिएशन जो कमेटी है उसका ही काम के लिए कभी ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, कभी छुट्टी पे चले जाते हैं, तो किसी का VRS लेके चले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज़ होता है जो होना नहीं चाहिए। अगर आप एम्प्लॉय का जो राइटफुल डिमांड है उसको पूरा नहीं करेंगे तो आपका कस्टमर वीक बनाने से रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। एम्प्लॉय एफर्ट कब देगा? जब उसको ये लगेगा कि उसके लिए भी कंपनी सोच रहा है, उसके परिवार के लिए भी सोच रहा है। जितना भी कंपनी जाके फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ आया है, अपना रेवेन्यू बढ़ाया है, सभी कंपनियों ने अपना जो एम्प्लॉई है उसका स्वार्थ अच्छे से मेंटेन करने का कोशिश किया है। यहाँ पे विपरीत दिखा जा रहा है और ऐसे होना नहीं चाहिए। जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में 7 CPC के बाद 8 CPC लगने वाला है, वहाँ पे 2017 से जो थर्ड PRC पेंडिंग है उसको नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही एक निंदनीय बात है और इसमें जो मैनेजमेंट है उसको इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे चला रहे हैं मैनेजमेंट। ऐसे एम्प्लॉय को दबाने से, कुचलने से कभी कोई कंपनी का अच्छा नहीं हुआ है। नॉन एग्जीक्यूटिव तो खैर छोड़िए, यहाँ पे तो मीटिंग ज़रूरी है, तो एग्जीक्यूटिव का जो पे रिविज़न है वो क्यों नहीं देते हैं, ये भी तो मैनेजमेंट से पूछना चाहिए। मैं तो बोलूँगा हर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय को ये बात पूछना चाहिए मैनेजमेंट से कि नॉन एग्जीक्यूटिव तो छोड़िए, खैर वहाँ पे तो नेगोशिएशन का बात है, एग्जीक्यूटिव में तो कोई बात नहीं है, तो उसमें आप काहे नहीं देते हैं? उसमें तो आपको रूल पास कराना है, तो वो क्यों नहीं करते हैं? तो ये जो टाल मटोल करके चीज़ों को घुमाया जाता है और बोला जाता है कि यूनियन एसोसिएशन ने क्या किया। चलिए, ये यहाँ पे यही बात आता है कि मैनेजमेंट का जो नेग्लिजेंसी है, मैनेजमेंट ही देगा PRC, यूनियन एसोसिएशन तो नहीं देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हर किसी को देखना चाहिए और इसको संज्ञान में लेना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल अदर activities are going on, but management has no time to even fix the date for next wage negotiation meeting. This is nothing but total negligence of its responsibility by the management, especially HR branch, which holds the responsibility to fix the date of wage revision committee meeting. We wish
to warn that our patience should not be taken as a sign of our weakness। देखिए यहाँ पे यूनियन के तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है, बहुत ही कठोर मैसेज दिया गया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि हम लोग, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, हम लोग हाथ में चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हैं। हम लोगों का जो धैर्य है उसका इम्तिहान मत लीजिए। हम लोग धैर्य रख रहे हैं, हम लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, गणतंत्र में बिलीव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा वीकनेस है। हम लोग भी जानते हैं मुंह तोड़ जवाब देना। तो जिस भाषा में हमारा जो महान देश भारतवर्ष से बीच में एक वेस्ट में एक कंट्री है ना हम लोगों का, जो पाकिस्तान हमारा से अलग हुआ था 1947 में। तो पाकिस्तान जब बीच बीच में जब मिस्चीवियस काम करता है ना, टेररिस्ट अटैक वटैक करते हैं, तो क्या होता है, हमारा देश का जो मिनिस्टर्स होते हैं, हमारा देश का जो माननीय प्रधानमंत्री होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि ये देश ये बात को सहन नहीं करेगा, हम लोग ऐसे बैठे नहीं रहेंगे। तो जिस भाषा में वार्निंग दिया जाता है, कोई भी कुकर्म के लिए जैसे बोला जाता है, वैसे ही यहाँ पे एम्प्लॉइज़ यूनियन ने अपना वेबसाइट पे डाला है। ये देख के बहुत अच्छा लगा, और ये देख के ये बात बोलते बोलते मेरा भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे ही वार्निंग देना चाहिए। अगर कोई ऐसा ही दुष्कर्म में अपने आप को लिप्त कर दे और किसी का हक ऐसे मारने का कोशिश करे, तो ऐसे ही वार्निंग देना चाहिए। तो चलिए देखिए, इस वार्निंग के बाद आशा करते हैं 10-15 दिन के अंदर एक चिट्ठी आ जाएगा। 10 दिन भी नहीं, 1 हफ्ता के अंदर एक चिट्ठी आ जाएगा और एक अगले महीने का एक डेट भी आ जाएगा। ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।